इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है, उनका निधन हो गया है। लगातार यादव परिवार कामना कर रहा था उनके स्वस्थ हो जाने की, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। वेंटिलेटर सपोर्ट पर वो रखे गए थे और आज उन्होंने दम तोड़ दिया है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 में हुआ था। भारत के एक राजनेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव। भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव। वो शिक्षक थे और साथ ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और साथ ही कई अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। भारत की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। मुलायम सिंह यादव ये वो नाम जो सबसे अलग हटकर उभर कर निकला था और जब उन्होंने अपनी ये कुर्सी, अपनी ये सत्ता की चाबी अपने बेटे को सौंपी थी, उसके बाद से ही वो लगातार बीमार रहने लगे थे और आज उन्होंने जिंदगी के जंग में हार मान ली है। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर को हुआ था 1939 को। इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी और सुगर सिंह यादव के किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि अगर हम सैफई गांव की बात कर ले तो सैफई में अगर आप चले जाएंगे, वहां आप अगर नेताजी का नाम लेते हैं तो आपका जो सत्कार है वो इस तरह से किया जाएगा जैसे मानो आप कोई पराये नहीं हो, आप कोई अपने ही हो। और सैफई गांव में उनका अपना एक वर्चस्व था। आज उनका यूं चला जाना यादव परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद अब कभी ना हो पाए। लेकिन देखिए, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि उनके बेटे यानी कि अखिलेश यादव ने जब सक्रिय राजनीति में भाग लिया, जब कुर्सी संभाली, युवा नेता कहलाते थे अखिलेश यादव, जब उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी को एक इस तरह से स्थापित करना, एक इस तरह से तैयार करना कि लोगों के बीच समाजवादी पार्टी का नाम बिल्कुल सर चढ़कर बोलने लगे। और अगर हम उत्तर प्रदेश के राजनीति की बात करते हैं तो देखिए, जो कड़ी टक्कर है वो हमेशा से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रही है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का हाथ कभी भी मुलायम सिंह यादव ने नहीं छोड़ा था। चाहे कितना ही अखिलेश यादव इस जिम्मेदारी को निभाते थे, लेकिन बावजूद इसके मुलायम सिंह यादव हमेशा से अपने बैक सपोर्ट के लिए, अपने बेटे के लिए वो खड़े रहते थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। जी शक्ति जी, देखिए खबर सामने आई कि मुलायम सिंह यादव नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। बेहद दुखद और अपूर्णीय क्षति है ये। देखिए, ये देश के लिए अपूर्ण क्षति है मुलायम सिंह जी का अलविदा करना दुनिया को। राजनीतिक जगत में कैसे चेहरे जिन्होंने निरंतर समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित ही नहीं किया, बल्कि देश उनको हर मुकाम पर याद करेगा। जब उन्होंने देश के रक्षा मंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो अपनी सेवाएं दी है और देश के अंदर में समाजवादी पीढ़ी के वो कैसे कड़ी थे, जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांत और उनके विचारों को अंगीकार करते हुए जीवन पर्यंत समाज की सेवा की है और आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये अपूर्णीय क्षति देश के लिए है। दूसरा मुलायम पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि बिरले ऐसे होते हैं जिस सैकड़ों साल में ऐसे लोग पैदा लेकर करके समाज में एक अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। तो आज मुलायम सिंह जी का नहीं रहना व्यक्तिगत तौर पर तो सिर्फ मैं नहीं, पूरे देश के स्तर पर ये राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति मैं मानता हूँ। बिल्कुल शक्ति जी, देखिए अगर हम यादव कुल की बात करें तो यादव कुल के जितने भी लोग हैं उन सभी को हमने देखा है, यादव समाज में एकता काफी ज्यादा होती है, एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा एकता होती है और आज उनका यूं चला जाना काफी बड़ा नुकसान तो है ही, लेकिन यादव परिवार भी इस दुख को लगता नहीं कि अब सह पाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के पास अगर कोई बैक सपोर्ट था तो वो उनके पिता ही थे। स्वाभाविक तौर पर पिता का साया किसी पुत्र से जब उठता है तो निश्चित तौर पर एक ऐसा जो चीजें होती है उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। और मैं कहूंगा कि देश के लिए परिवार तो परिवार है ही है, जिनका परिवार पूरा देश रहा हो, तो ऐसे हालात में सबके लिए सदमे का समय है और चला जाना एक ऐसी राजनीतिक रिक्तियां जिन रिक्तियों को हम निकट भविष्य में नहीं भर सकते हैं। तो आज समाजवाद के वो एक ऐसे धरोहर के रूप में हम उनको याद करेंगे और एक बात जरूर कहेंगे कि देश आज उनके नम आंखों से उनको जरूर
देख रहा होगा, विदा करने के वक्त देखेगा लोग कि आज मुलायम सिंह जी, आज नेताजी के नाम से विख्यात नेताजी हम लोग को बीच नहीं रहे। तो हम लोग उन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को ऊंचा मुकाम मिले, ताकि वो जहां भी रहें उनका आशीर्वचन देश पर लगातार मिलता रहे। बिल्कुल शक्ति जी, देखिए इस बात से भी इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि अगर यादव कुल को कोई पहचान दिलाने में हमेशा से आगे रहा तो वो नेताजी ही थे। उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के आधार पर यादव कुल को हमेशा से ही प्राथमिकता दी गई और एक अलग पहचान मिली। ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, कभी कोई ऐसा क्षण रहा हो या कोई ऐसा पल रहा हो जहां व्यक्तिगत तौर पर आपकी उनसे मुलाकात हुई है या आपने करीबी तौर पर उनको देखा हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा पूजा। निश्चित तौर पर कई ऐसे क्षण थे जब हम साथ में बैठे थे, मिले थे। उनके जो स्वभाव, आदर का जो भाव कार्यकर्ताओं के प्रति जो रहा है उनका, कोई जब एक बार मिल जाता था नेताजी से तो लगता था कि हम अपने एक अभिभावक से मिले हैं, चाहने वाले से मिले हैं, बहुत नजदीक है। जब कोई एक बार मिलता था उसे लगता था कि हम बहुत नेताजी के करीब हैं। यह स्वभाव उनके व्यक्तित्व को और बढ़ाता था, और जब मिलता था कोई तो याद करता था कि मुलायम सिंह जी का मिलने का जो अंदाज है, लोगों के प्रति आदर का जो भाव रखते हैं, ये निश्चित तौर पर अमूल्य है। और आज हम खोए हैं उन्हें, तो खोए हैं तो देश के लिए एक अपूरणीय क्षति मैं मानता हूँ। कई ऐसे क्षण जब उनके साथ मैं गया था और मिला था, वो क्षण मुझे आज भी याद है। उनके जिस तरह से उन्होंने सम्मान प्रकट किया था हम लोग के प्रति, वो भूल नहीं सकते वो क्षण। क्योंकि बड़े व्यक्तित्व के लोग इस तरह के सरल स्वभाव के जब होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, तो और चार चंद लग जाते हैं व्यक्तित्व में। वो उस प्रतिभा के धनी थे आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी। बिल्कुल शक्ति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब कोई दूसरा नेताजी बिल्कुल नहीं बन पाएगा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उस समय में मेहनत की थी जिस समय में मेहनत करके किसी भी अपने उद्देश्य को सफल बना पाना या अपने जीवन के किसी गोल को हासिल कर पाना बहुत कठिन होता था। परिश्रम के साथ उन्होंने मेहनत की, समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, और आज समाजवादी पार्टी एक ऐसे बल पर है जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधे टक्कर देती है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विकास भी जुड़ गए हैं। विकास, इंतजार किया जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव जी लौटेंगे, नेताजी आएंगे, लेकिन एकाएक ये दुखद खबर ने सभी को झकझोर के रख दिया है। विकास, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलो ठीक है, विकास से फिलहाल संपर्क टूट गया है। 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, अपने परिवार को अलविदा कह दिया। वो परिवार जो हमेशा से उन्हें बहुत प्यार करता था, वो परिवार जिन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी उन्हें स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन शायद कुछ और ही मंजूर था भगवान को और आज वो हो गया। मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं हैं, नेताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अंतिम सांस ली है गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में, जहां उनका निधन हो गया है। हालांकि यादव परिवार के लिए बेहद दुखद ये क्षण है। अपनी पहचान नेताजी के तौर पर बना पाने में हमेशा से ही सफल रहे मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी को एक पहचान दिलाई मुलायम सिंह यादव ने, और अपने बेटे अखिलेश यादव को विरासत में दी है उत्तर प्रदेश की सत्ता और सत्ता की चाबी, जिसे अब अखिलेश यादव हमेशा संभालते रहेंगे। लेकिन अब उनके पास उनके पिता का नेतृत्व नहीं होगा, उनके पिता के वो विचार नहीं होंगे जिस पर उन्हें काम करना हो। तो चलिए, राजनीति में किस तरह से उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है वो भी आपको बताते हैं। 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव। 22 नवंबर 1939 में उनका जन्म हुआ था। 1967 में पहली बार विधानसभा सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी। सफाई में हुई थी मुलायम सिंह यादव का जन्म। आगरा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पॉलिटिकल बेस पे आधारित एजुकेशन उन्होंने ली थी। और फिलहाल अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की, तो बेशक वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन ये दुख का जो क्षण है बहुत बड़ा है। शायद इस क्षति को अब पूरा
कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब कोई दूसरा नेताजी नहीं होगा, अब कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव नहीं होगा। आपको बता दें कि इटावा जिले के सैफई गांव में उनका जन्म हुआ था और किसान परिवार से वो आते थे, लेकिन किसान परिवार से आने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाई, अपनी एक अलग भूमिका निभाने के साथ ही पहचान बनाई, वो अब हमेशा याद किया जाता रहेगा और हमेशा सभी के दिल में रहेगा।